महाभारत के उस क्षेत्र में पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि एक और कौरवों का शिविर है और दूसरी ओर पांडवों का शिविर है। उन्हें देख करके वहां पर उनके पिता घटोत्कच आ जाते हैं और जैसे माता से मिलन हुआ था, देखिए पिता भी कम नहीं होता, माता सब कुछ होती है तो पिता भी बहुत कुछ होता है। पिता भी कम नहीं होता। पिता अपने मुंह से कभी नहीं कहता कि बेटा मैं तेरे लिए जी रहा हूं, लेकिन वो जीता है अपने बच्चों के लिए। और ये एहसास हमें तब होता है जब हम अपने पिता को खो देते हैं। आज मैं भी जो हूं, आज मेरे पिता मेरे साथ नहीं हैं, लेकिन मैं आज जो हूं मेरे पिता की वजह से हूं। आज 18 साल हो गए उनको मैं खो चुका, लेकिन उनकी याद, उनकी आशीर्वाद से ही आज मैं बहुत कुछ हूं। आज यहां तक आया हूं, सोनीपत गया हूं, विदेशों में गया हूं, तो उनके संस्कारों की वजह से गया हूं। तो पिता इतने पावरफुल होते हैं कि उनका हम बखान नहीं कर सकते। वो अपने मुंह से कभी नहीं कहेंगे कि बेटा मैं आपके लिए जी रहा हूं, लेकिन वो जीते हमारे लिए हैं, हमारे लिए जीते हैं। हमें इस बात का एहसास तब होता है जब हम उन्हें खो देते हैं। इसीलिए सारे शास्त्र और सारे पुराण कहते हैं कि माता पिता के समान कोई नहीं है, कोई नहीं है। इसीलिए माता पिता को भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया गया है। हमारे महाराष्ट्र में एक पुण्य क्षेत्र है, वहां पर भगवान विट्ठल और रुक्मणी के रूप में वास करते हैं। जब भगवान अपने भक्त के पास आते हैं तो भक्त कहता है, एक ईंट देता है कि भाई इस पे खड़े हो जाओ, क्योंकि मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूं। तो ऐसे पुण्यवान भक्तों के लिए एक बार जयकार लगाएं, बोल श्याम प्यारे की जय हो। भक्ति की वो शक्ति है जिसमें भगवान को भी भक्त रोक देता है। अब मेरे बाबा इनका आशीर्वाद ले चुके थे, तो जब महाभारत के पुण्य क्षेत्र में गए, तो जब कौरव और पांडव आपस में जब शिविर में मिलते थे, तो सबने कहा कि मैं महाभारत का युद्ध 1 महीने में जीत लूंगा। किसी ने कहा मैं 15 दिन में जीत लूंगा। अर्जुन ने कहा मैं 9 दिन में जीत लूंगा। सब बता रहे थे कि मैं इतने दिन में जीत सकता हूं। तब मेरे बाबा ने क्या कहा पता है? मैं 1 क्षण में इस महाभारत को जीत सकता हूं। बोल श्याम प्यारे की जय हो। और वहां पर उपस्थित समस्त लोगों को मेरे बाबा ने बताया कि कैसे उन्होंने मां सिद्धंबिका और भोलेनाथ से ऐसे 3 दिव्य बाण धारण किए हैं। ऐसे 3 दिव्य बाण उन्हें प्राप्त हुए हैं जिससे वो इस त्रिलोकी को समाप्त कर सकते हैं। तब मेरे गोविंद ने कहा कि अभी अभी बर्बरीक ने 9 करोड़ पलाशी दैत्यों को नागलोक में 1 क्षण में मार दिया। 1 क्षण में 9 करोड़। आप सोचो, 9 करोड़ लोगों को 1 क्षण में मेरे बाबा ने उन दैत्यों को परलोक भिजा दिया। तो मेरे केशव ये जानते थे कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये एक दिव्य तेजस्वी बालक है और ये कोई साधारण नहीं है। ये मन में उनके एक भय आ गया। देखो मेरा केशव भी भयभीत हो गया कि अगर ये हारे का सहारा, और इसने ये वचन दिया है अपनी माता को कि ये हारने वाले का साथ देगा। अगर पांडव हार की ओर गए, यानी 2-3 पांडव गुजर गए, यानी एक्सपायर हो गए, और तब अगर ये इनका साथ देगा तो पांडवों की जीत होगी। परंतु अगर दुर्योधन कौरवों की हार होने लगी और अगर ये कौरवों का साथ दे दिया तो कौरव जीत जाएंगे, क्योंकि ये वचनबद्ध है। अपनी माता को इसने वचन दिया है। सोचो, माता को दिए गए वचन के सामने भगवान की भी परवाह नहीं थी मेरे बाबा को। मेरा बाबा ऐसा दयालु था,
और ऐसे दयालु की इस कथा को हम लोग बहुत साधारण में लेते हैं कि हाँ भाई शीश का दान दे दिया। अरे आप अपनी उंगली तो दान करके दिखाओ, कितना कष्ट होता है आपको पता चलेगा। केवल एक उंगली, और मेरे बाबा ने तो जीवन दान दे दिया। कितनी विरली है ये मेरे बाबा की कथा। एक बार इसका अनुमान लगाओ कि हम अपनी छोटी उंगली में अगर एक बार पिन भी चुभ जाए ना तो कितना दर्द होता है। कभी किसी को चुभी है उंगली में पिन, दर्द हुआ है? तो सोचो, मेरे बाबा ने शीश दे दिया निकाल करके स्वयं अपने हाथ से। ऐसा देखा है कभी किसी को? नहीं। अब मेरे कन्हैया को भी ये हो गया कि अगर मुझे महाभारत का युद्ध पांडवों को जितवाना है तो इसके लिए मुझे कोई युक्ति लगानी पड़ेगी। अब इनके मन में यह आया कि अगर बर्बरीक महाभारत का युद्ध यदि लड़ता है तो कौरवों की जीत सुनिश्चित है, और अगर कौरवों की जीत हो गई तो अधर्म का बोलबाला हो जाएगा, धर्म का नाश हो जाएगा। और भगवान का ये अवतार था, मेरे कृष्ण ने, मेरे गोविंद ने जो अवतार ग्रहण किया था वो फिर अधूरा रह जाएगा। तो मेरे केशव के मन में बड़े विचार आए। वो रात भर टहलते रहे, उन्हें कोई विकल्प नहीं मिला कि क्या करें, कैसे बर्बरीक को रोक दें, कैसे बर्बरीक को रोक दें। अब वो अगले दिन सुबह ब्राह्मण का वेश बना करके जाते हैं। वहां से मेरे बाबा रथ पर आ रहे थे, घोड़े पर बैठकर आ रहे थे। ब्राह्मण का वेश बना करके मेरे गोविंद ने उन्हें रोक दिया। देखो, आपको एक विशेष बताने जा रहा हूं, ये बहुत ध्यान दे के सुनने वाली बात है। मेरे गोविंद कौन है? नारायण का साक्षात स्वरूप, ठीक है ना। 10 अवतार हमारे हुए हैं। कौन कौन जानता है 10 अवतार हुए हैं? सब जानते हैं ना। तो उन 10 अवतारों में कृष्ण रूप में जब भगवान आए थे, स्वयं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यानी भगवान स्वयं आए थे और इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए आए थे। तो वामन अवतार में भी भगवान ने क्या किया? ब्राह्मण का रूप धरा और राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। किस किस को ये कथा पता है? हाथ उठाओ। हाँ, सभी को पता है। वाह भाई वाह, सभी धर्मात्मा यहाँ बैठे हैं। बोल धर्मात्माओं की जय जय। तो वामन भगवान ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी, 3 पग भूमि मांगी। और अब मांगने का नंबर था मेरे बाबा शाम से। तो फिर उन्होंने क्या किया? ब्राह्मण का वेश धारण किया और उसके सामने जाकर के खड़े हो गए और कहा कि कहां जा रहे हो? तो इन्होंने कहा, ब्राह्मण देव, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? आप कहां जा रहे हो? आपको क्या चाहिए? अरे तुम तो बड़े बली दिख रहे हो। यानी मेरे बाबा को उकसाया। तो जैसे ही उकसाया तो मेरे बाबा नीचे उतर गए। बोले, तुम कौन हो? छोटे से बच्चे दिख रहे हो। महाभारत में तुम्हारा क्या काम है? बच्चे नहीं खेलते वहां पे। ये कोई खेलने का स्थान नहीं है जहां तुम जा रहे हो। बर्बरीक जी को गुस्सा आया। बोले, मैं खेलने नहीं जा रहा हूं, युद्ध लड़ने जा रहा हूं। युद्ध? तुम कहां टिक पाओगे अर्जुन के सामने, भीम के सामने, इतने बड़े बड़े वीर के सामने तुम बच्चे क्या कर लोगे? बच्चा? आप मुझे बच्चा कहते हो? मैं अपने एक बाण से, ये वृक्ष दिख रहा है ना, इसको सारों को भेद दूंगा और मेरे अगले बाण से इस पीपल के वृक्ष में मैं छेद कर सकता हूं बिना एक पत्ते को गिराए। भगवान कृष्ण मुस्कुराए। अरे ये तो संभव ही नहीं है। बोले, संभव है, देखो मैं अभी बताता हूं। उन्होंने पहला अपना तीर चढ़ाया और भगवान का ध्यान करते हुए उस तीर को छोड़ दिया उस पीपल के वृक्ष पर। और पीपल के वृक्ष पर जैसे ही वो तीर गया, सारे पत्तों को उसने अंकित कर दिया। यहाँ भगवान कृष्ण भी बड़े चतुर थे। उन्होंने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया, ये सोच के कि
बर्बरीक को दिखेगा नहीं, परंतु वो तीर आकर के वहां पर भी रुक गया। जब भगवान ने देखा कि ये तीर आकर के मेरे पैर के पास रुक गया है, तब भगवान ने अपना चरण हटाया और उस तीर ने उसको भी छेद बना दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय जय। अब मेरे गोविंद जान गए कि इस त्रिलोकी में बर्बरी के बराबर कोई नहीं है, कोई मेरे श्याम के बराबर नहीं है। इसे ऐसी दिव्य शक्तियां प्रदान है कि ये सब पे भारी है। अब मेरे केशव को एक लीला करनी पड़ी। इस लीला में भगवान तो दुखी थे, क्योंकि वो एक ऐसा योद्धा खोने जा रहे थे जो महाभारत का रुख ही बदल सकता था। अब वो ऐसी घड़ी आ गई जो बहुत ही हृदय को पीड़ा देने वाली होती है। मेरे बाबा ने कहा, देखा मेरा पराक्रम। तो जब मेरे कृष्ण परेशान हो जाते हैं कि हाँ भाई तुम्हारा पराक्रम तो है। अब भगवान ने सोचा कि ये रुकेगा तो नहीं, तो क्यों ना इसकी माता को जो दूसरा वचन इसने दिया है, क्योंकि देखो बुद्धि लगा ली, ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया, सब कुछ कर लिया, परंतु मेरे बाबा को युद्ध में जाने से नहीं रोक पा रहे थे। तब उन्होंने को याद आ गया कि इसने अपनी माता को वचन दिया है कि जो कुछ मांगेंगे वो अवश्य दूंगा। तो भगवान ने क्या कहा, ब्राह्मण बन करके अब उन्होंने सोच लिया कि इन्हें रोका नहीं जा सकता, तो उन्होंने उनसे याचना की, मांग लिया। जैसे हम आपसे मांग रहे हैं कि भैया मंदिर बन रहा है, कुछ दे दो, 2 ईंट दे दो, 11 ईंट दे दो, हाँ। तो वैसे ही मेरे बाबा ने देखा कि अब ये ब्राह्मण क्या मांगता है। तब मेरे गोविंद ने कहा कि तुम जो चाहे कोई भी कुछ भी मांग ले उसे दे दोगे? बोले हाँ दे दूंगा। बोले पांडवों का साथ तुम देने आए हो या कौरवों का? बोले जो हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। बोल हारे के सहारे की जय जय। मुझे धर्म कर्म कुछ नहीं पता, मैंने मेरी माँ को वचन दिया है कि जो हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। अरे लेकिन ये तो नीतिपूर्ण नहीं है। दुर्योधन कौरवों ने पांडवों का बहुत अहित किया है, मुझे ये सब नहीं पता, मैं तो बस हारने वाले का साथ दूंगा। तो बोले ठीक है, मुझे कुछ दान चाहिए तुमसे, क्या तुम मुझे वो दान दोगे? तो हाँ मांग लो, आप क्या मांगते हो, मैं आपको अवश्य दान करूंगा। तब मेरे गोविंद ने अपने मन को कठोर करते हुए कहा कि हे बर्बरीक, मैं तुमसे तुम्हारा शीश मांगता हूं। बोल शीश के दानी की जय। जैसा ही कहा कि मुझे तुम्हारा शीश चाहिए, मेरे बर्बरीक मेरे बाबा श्याम समझ गए कि ये हो न हो कोई देवता है। तब मेरे बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें शीश का दान अवश्य दूंगा, क्योंकि तुमने ब्राह्मण बन के कुछ मांगा है, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, परंतु मैं ये चाहता हूं कि तुम अपने निज स्वरूप में आओ। तब मेरे केशव अपने स्वरूप में आए। तब मेरे बाबा ने कहा, अरे अपने आप ऐसे ही मुझसे मांग लेते, मैं दे देता, आप ब्राह्मण का वेश क्यों धर के आए हैं? आपने ऐसे ही बलि के साथ भी किया था, आप ब्राह्मण का वेश बना करके गए और उससे त्रिलोकी मांग ली, और आज ब्राह्मण का वेश बना करके आके मुझसे अपना शीश मांग लिया, मैं आपको दूंगा, परंतु वो क्या कारण है जिसकी वजह से आप मुझसे अपना शीश मांग रहे हैं? तब मेरे गोविंद कहते हैं कि इस त्रिलोकी में केवल 3 लोग ऐसे हैं जो बहुत ही बलशाली है। पहला हूं मैं स्वयं भगवान कृष्ण, दूसरा है अर्जुन, और तीसरे हो बर्बरीक तुम। और
और इस समय यदि इस रण क्षेत्र में किसी न किसी को एक बलिदान देना होगा, तभी ये युद्ध संपन्न होगा। यदि मैं अर्जुन की बलि ले लूं तो महाभारत का युद्ध धर्म युद्ध नहीं कहलाएगा। यदि मैं स्वयं बलि दे दूं तो भी ये युद्ध धर्म युद्ध नहीं कहलाएगा। यदि परंतु तुम यदि अपने शीश का दान देते हो तो पांडव विजयी होंगे और धर्म की स्थापना होगी। किसकी स्थापना होगी? धर्म की स्थापना होगी। जैसे ही मेरे बाबा ने सुना कि धर्म की स्थापना होगी और पापियों का विनाश होगा, मेरे बाबा ने कहा कि मैं आपको अपना शीश दान करता हूं। और उन्होंने अपने खड़ग से शीश निकाल करके मेरे बाबा भगवान गोविंद को अपने हाथ से अपना शीश देते हैं। बोले शीश के दानी की। जैसा ही मेरे बाबा ने अपना शीश उनके हाथ में दिया, उनका शरीर वहीं गिर गया और चारों ओर हाहाकार मच गया। पांडव और कौरव अपने शिविर से बाहर निकल के आते हैं और देखते हैं कि अरे बर्बरीक, इसका शीश केशव के हाथ में है, गोविंद के हाथ में है। घटोत्कच आते हैं, सभी लोग आते हैं, अर्जुन आते हैं, युधिष्ठिर आते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं, हे केशव, ये कैसे हो गया? बर्बरीक का शीश आपके हाथ में कैसे आ गया? ये आपने क्या कर दिया केशव? ये तो नन्हा सा बालक था। घटोत्कच वहां रोते हैं, बिलखते हैं। सभी लोगों की बड़ी ही बुरी अवस्था हो जाती है। इतने में मां सिद्धंबिका प्रकट होती हैं। बोल मां सिद्धंबिका की जय जय। जैसे ही मां प्रकट होती है, मां कहती है कि हे युधिष्ठिर, हे पांडव, हे घटोत्कच, ये जो शीश के दान की महिमा हुई है, ये पिछले जन्म में एक गंधर्व थे, इनका नाम था सूर्यवर्षा। और एक बार जैसे आज द्वापर में पृथ्वी की रक्षा करने के लिए भगवान केशव ने अवतार लिया है, उसी तरह एक बार पाप बहुत बढ़ गया था। तब ब्रह्मा जी ने कहा था भगवान विष्णु से कि आप अवतार लेकर के इस पृथ्वी का भार उतार दें। तब इसी सूर्यवर्षा देवता ने कहा था कि इसके लिए भगवान विष्णु को अवतार लेने की क्या जरूरत है, मैं खुद जाकर के सारे विश्व के पापियों का संहार कर दूंगा। जिस पर कुपित होकर के ब्रह्मा जी ने बर्बरीक जी को उस जन्म में सूर्यवर्षा जी को ये श्राप दिया था कि आप अगले जन्म में जब आप जन्म लोगे तो आपके शरीर का नाश होगा और आप अपना शीश गोविंद को दोगे। तो तब मेरे बाबा जब सूर्यवर्षा थे तो उन्होंने कहा था कि हे भगवान, भले ही अगला जन्म मुझे अवश्य देना, परंतु आपकी भक्ति मुझे प्रदान करना।